हेलो। टुडे लेक्चर बर्नौली इक्वेशन। तो आज हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन है क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अ फ्लूइड डायनामिक्स दैट रोटेट्स द प्रेशर विदिन अ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। मतलब बर्नौली प्रिंसिपल है जो फ्लूइड डायनामिक्स पर बेस्ड है, जो कि जो प्रेशर को रोटेट करता है विदिन अ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन, जो फ्लूइड मोशन में होता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल इज फॉर्मुलेटेड इनटू ऑन इक्वेशन कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली जो प्रिंसिपल है वो बर्नौली इक्वेशन से फॉर्मुलेटेड हुआ, इसलिए हम इसे बर्नौली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम आयलर इक्वेशन। हम आयलर इक्वेशन की बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ये ड्राइव्ड किससे हुआ है, आयलर इक्वेशन से। तो बर्नौली इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक, ग्रेविटेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। जो प्रेशर जो फ्लूइड में अप्लाई हो रहा है उसमें जो उसकी काइनेटिक है 1/2 हाफ mv², और जो ग्रेविटेशनल है एंड पोटेंशियल mgh, वो तीनों इसके रिलेशन में हैं। इसे ही हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। वी नो दैट कि जब फ्लूइड इन मोशन दैट कैन अप्लाइड मैनी काइंड ऑफ फोर्सेस। एंड मतलब जब फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उस पर कई प्रकार के फोर्स एक्टिंग करते हैं, जिसमें हम इसे बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी से नोट करते हैं। नंबर 2 है प्रेशर फोर्स, एफ पी से नोट करते हैं। नंबर 3 है विस्कस फोर्स, एफ बी से नोट करते हैं। नंबर 4 टर्बुलेंस फ्लो फोर्स, ऐसे एफ टी से हम नोट करते हैं। नंबर 5 सरफेस टेंशन, जैसे एफ एस से, इलास्टिक फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी एफ ई। अब हम इन तीन सबका समेशन लेते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे कि F = ma होता है। तो इन मोस्ट ऑफ फ्लूइड एफ एस एंड एफ ई आर नेग्लिजिबल। मतलब ज़्यादातर फ्लूइड में जो सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रिसिटी नेग्लिजिबल की इक्वल होती है, इसलिए हम इन्हें निगलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि इफ़ फ्लूइड इज नॉन विस्कस, यदि फ्लूइड जो नॉन विस्कस होता है एंड आइडल होता है तो उसमें विस्कस फोर्स मतलब =0 होता है। इफ़ फ्लो इज लेमिनार, एफ टी, यदि फ्लो इज लेमिनार होता है तो उसमें एफ टी मतलब टर्बुलेंस फोर्स 0 के बराबर लगता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बचती है जिसे हम आयलर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे एफ आई = एफ पी प्लस एफ जी = एम ए। मतलब इनर्शिया फोर्स = प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स = एम ए, जहाँ एम मास ऑफ फ्लूइड है एंड ए है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। अब हम कुछ एजम्पशन की बात करते हैं जो बर्नौली इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं। नंबर 1, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं सिर्फ प्रेशर फोर्स और एफ जी फोर्स ही इसमें कंसिडर हो रहा है। नंबर 2, द फ्लो मस्ट बी स्टडी एंड कंटिन्यूस। इसमें फ्लो मस्ट बी स्टडी एंड कंटिन्यूस होगा। फ्लो इज इनकम्प्रेसिव फ्लो, जिससे कि उसकी जो डेंसिटी रो = वो कॉन्स्टेंट होगा। फ्लो इज आइडल होगा, जिससे कि विस्कस फोर्स एफ बी =0 होगा। हम बात करते हैं उसके डेरिवेशन की। तो हम वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि डेरिवेशन इन सिमिलर वे। तो सबसे पहले हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल। और यहाँ से ये एक ऐसे पाइप है जो कि एक डेटम पर रखा है, जो हमारा ये डेटम है। और यहाँ से एक स्ट्रीम लाइन फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसे हम स्ट्रीम लाइन कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। एंड ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए एंड ये डी एस जो इसका पूरा सरफेस एरिया है। एंड यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है P1 = P, एंड यहाँ पर दूसरा फोर्स लग रहा है P2 = P + DP, जो कि DP ये शो करता है कि इसमें कुछ लॉसेस होंगे। और ये हमारा यहाँ से डेटम से लेके यहाँ तक यहाँ Z1
और यहाँ से Z2, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक वेट होगा, जैसे हम mg से नोट करेंगे, और यहाँ पर एक थीटा एंगल लग रहा होगा। यहाँ पर DA आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एंड P1 एंड P2 आर प्रेस एट सेक्शन प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड 2। तो आज हम सबसे पहले इसका इक्वेशन टाइप करते हैं, जैसे FI इक्वल टू FP प्लस के FG इक्वल टू MA। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, जो कि हमारा आइलर इक्वेशन थी। अब हमारा जो प्रेशर फोर्स होता है हम देखते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है F अपॉन A। तो F इक्वल टू क्या होगा हमारा PA। तो हम इससे देखते हैं, तो FI इक्वल टू PDA माइनस और यहाँ पर कितना लग रहा है P प्लस DA, और यहाँ पर एक वेट लग रहा है जैसे mg, और हम इसे हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो हम mg cos थीटा इक्वल टू ma। अब हम इसमें देखेंगे PDA माइनस के PDA, हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड DA, और यहाँ पर ये माइनस होगा, गलती से प्लस हो गया, एंड माइनस mg cos थीटा एंड इक्वल टू ma। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डेंसिटी होती है वो m अपॉन v होती है, एंड m हमारा हो जाएगा रो v, और v हमारा होता है वॉल्यूम, जो कि एक पूरा सरफेस कवर करता है DA एंड DS। तो हम यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो PDA माइनस के PDA माइनस DPDA माइनस जो हमारी m की वैल्यू है यहाँ पर रो, और v है DSG cos थीटा इक्वल टू m जो रो, और v की DADS, और ये हो जाएगा आपका DADS, और आपका हो जाएगा ये PDA से PDA कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो रिमेनिंग बचेगा DPDA माइनस रो GDADS cos थीटा इक्वल टू एंड रो DADS और DADSA। अब हम जैसे ही जानते हैं cos थीटा हमने लिया है, तो हमने cos थीटा का हमें इसके जो क्या कहते हैं उससे पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जैसे कि तो cos थीटा हो जाएगा हमारा dz अपॉन ds, और dz इक्वल टू ds cos थीटा, तो dz इक्वल टू ds cos थीटा माइनस DA माइनस रो GDADS, और cos थीटा इक्वल टू रो DADS A, और तो माइनस DPDA माइनस जो रो, और जो आपका DS cos थीटा हो जाएगा आपका ये जो DZ इक्वल टू रो DADS, और आपका ये होता है जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो DV अपॉन DT। इसके बाद हम इसमें DS से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एक DS से DS यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये DS अपॉन DT हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक वेलोसिटी, एंड DPDA माइनस रो GDZDA इक्वल टू रो DADV, और ये आपका V हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग होता है DPDA माइनस रो GDZD DA इक्वल टू और रो DAV। अब इसमें से हम DA को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा DP
माइनस रो जी टी जेड इक्वल टू रो वी डी वी। अब हम इसको रो जी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय रो जी। तो इसे हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी पी अपॉन रो जी माइनस रो, यहाँ पर बचेगा डी जेड और इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका वी अपॉन जी इक्वल टू 0, है ना। हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा एंड ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट होने के बाद जो हमारा बचेगा रिमेनिंग शेष, तो ये हो जाएगा आपका p अपॉन, और इसकी लिमिट होगी p1 से p2, z1 से z2 एंड p1 से v2। तो इसकी जो वो इंटीग्रेशन होने के बाद ये बचेगा आपका p अपॉन रो जी p1 से p2 माइनस, और ये बचेगा आपका z1 से z2, और ये आपका बचेगा यहाँ से g बाहर कॉमन आ जाएगा, वो सॉरी v अपॉन जी 1 अपॉन जी वी डी वी, ये बचेगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2g एंड v1 से v2। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p2 से p1 अपॉन रो जी, और ये हो जाएगा z2 से z1 z2 से z1 और इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके बाद ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम इसे एक तरफ ले लेंगे तो p2 माइनस के p1 अपॉन रो जी माइनस z2 माइनस के z1 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस चल रहा था पहले से, तो v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और हम इसे जैसे हम कर देंगे p अपॉन रो जी प्लस v अपॉन 2g v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट। जो यहाँ पर p अपॉन रो जी है वो हमारा क्या कहते हैं प्रेशर हेड है, v अपॉन 2g वेलोसिटी हेड है, और z आपका स्टैटिक एंड डेटम हेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।